Chapter number 1, Crop Production and Management. In last lecture, we have talked about protection from weeds. We are talking about agricultural activities. There are main 7 points. First is preparation of soil, then sowing, then adding manure, then irrigation, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट हार्वेस्टिंग यानी कटाई. जो फसल उग गई है उसकी कटाई करना. हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज एन इम्पोर्टेंट टास्क. द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग. सो हार्वेस्टिंग करना, फसल को काटना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क है. द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड, इसे अंडरलाइन कर देना. द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कोल्ड हार्वेस्टिंग. मेच्योर होना यानी पूरी तरीके से उग जाना. फसल जब पूरी तरीके से उग जाती है उसके बाद उसको काटा जाता है. इस प्रोसेस को क्या बुलाते हैं? हार्वेस्टिंग. इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड. इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मैच्योर. सो क्या किया जाता है हार्वेस्टिंग में? जब उसकी कटाई होती है तो उसमें ज़मीन के पास से, ग्राउंड में से उसे काटा जाता है. जो फसल होती है, जो धान होती है, अनाज, उसको. सो अनाज को मैच्योर होने में यानी पूरी तरीके से उगने में कितना टाइम लगता है? 3 to 4 months. हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज एदर डन मैन्युअली बाय सिकल और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर. सो हमारी कंट्री में, हमारे देश में हार्वेस्टिंग यानी कटाई फसल की कैसे होती है? सिकल से. गुजराती वी कॉल इट दातरडू. ओके, सिकल से या फिर हार्वेस्टर नाम का मशीन होता है, उससे कटाई होती है. इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेट. पेज नंबर 11, सेपरेटेड फ्रॉम द शाफ. सो हार्वेस्टेड जो क्रॉप होते हैं, जो कटी हुई जो फसल होती है, उसमें से क्या किया जाता है? जो शाफ यानी भूसा. ओके, शाफ यानी जो उसका भूसा होता है उसको निकाल देते हैं एंड जो अनाज होते हैं उसको भी सेपरेट कर देते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग. सो इसे क्या बोलते हैं? थ्रेशिंग बोलते हैं. इसको भी अंडरलाइन कर देना. दिस इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड कॉम्बाइन विच इज इन फैक्ट अ हार्वेस्टर एज वेल एज अ थ्रेशर. सो ये थ्रेशिंग की प्रोसेस किससे होती है? कॉम्बाइन नाम के मशीन की मदद से, जिसका जो एक हार्वेस्टर भी है और थ्रेशर भी है. आपको यहाँ पर फिगर 1.8 में कॉम्बाइन जो मशीन है, जो हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशनिंग दोनों का काम करती है, उसकी आपको फिगर दी गई है. फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड chaff बाय विनोइंग. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन क्लास 6. जो फार्मर्स होते हैं जिसके पास कम खेत करने के लिए कम ज़मीन होती है, वो हार्वेस्टर या थ्रेशर वो नहीं लाते, वो मशीन नहीं लाते, पर कौन सा मशीन लाते हैं? विनोइंग मशीन. फिगर 1.9 में आपको विनोइंग मशीन दिखाया गया है, जिसके पास, जो फार्मर्स के पास कम लैंड होती है, कम ज़मीन होती है, वो विनोइंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं. नाउ टॉपिक 1.9, स्टोरेज. अब फसल को फार्मर्स ने काट लिया है, हार्वेस्टिंग का काम हो गया है. अब फसल जो है उसको, जो कटी हुई फसल है, उसे हम स्टोर करेंगे. स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, प्रोड्यूस नहीं, प्रोडक्ट है. ओके, ई की जगह टी कर देना. स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट इज एन इम्पोर्टेंट टास्क. इफ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम, दे शुड बी safe from moisture, insects, rats and microorganisms. So storage of product is an important task. जो हमारी फसल होती है उनको स्टोर करना अच्छी तरीके से, ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है. अगर ग्रेन्स को यानी धान को, जो फसल हमने काटी है, उनको अगर हमने सेफ जगह पर नहीं रखा तो इंसेक्ट्स उसे बिगाड़ भी सकते हैं. इंसेक्ट्स या रेट्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो उसे खराब कर सकते हैं. Harvested grains have more moisture. If freshly harvested grains or seeds are stored without drying, they may get spoiled or attacked by organisms. Okay,
सो जो हार्वेस्टेड जो होता है फिर फ्रेशली जो फसल हमने काटी होती है उसमें मॉइस्चर होता है, क्योंकि हम उसे पानी डालते हैं एंड सॉइल में से भी वो मिनरल्स लेते हैं, तो उसमें मॉइस्चर होता है। सो उसे ड्राई करने के लिए सनलाइट में रखना पड़ता है। अगर फ्रेशली किए गए प्रोडक्ट्स को हम सीधा ही अंदर रख देंगे तो उसमें क्या डर रहेगा, ऑर्गेनिजम्स जो है उसे स्पॉइल कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं, मेकिंग देम अनफिट फॉर यूज़ और फॉर जर्मिनेशन। जर्मिनेशन यानी अंकुरित होना। सो उसे फसल अंकुरित नहीं होगी अगर हम उसे ड्राई किए बिना ही अंदर रख देंगे। Hence, before storing them, the grains are properly dried in the sun to reduce the moisture in them. So हमें क्या करना है, पहले फसल को सनलाइट में रखना है। मॉइस्चर जो है उसका वो सोख लेगी, अब्जॉर्ब कर लेगी सनलाइट, फिर उसे हमें अच्छी तरीके से स्टोर करना है। दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट, पेट्स, बैक्टीरिया एंड फंजी। ओके, सो ये क्या करता है, जो फंगाई यानी फूग, बैक्टीरिया एंड इंसेक्ट से बचाता है।